नर्मदा की लहरों की कलकल ध्वनि, हवाओं में घुली हुई घंटी की गूंज और साक्षात महादेव की वह दिव्य ऊर्जा। अगर आप भी अपनी आत्मा को सुकून देना चाहते हैं तो चलिए आज मेरे साथ चलते हैं ओमकारेश्वर, जहां हर कण में शिव बसते हैं। हर हर महादेव। ओमकारेश्वर दर्शन, अ कंप्लीट ट्रिप गाइड। महादेव जी के 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंगों में से एक ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग एमपी के खंडवा जिले में नर्मदा नदी के बीच मानदाता द्वीप पर स्थित है, जिनके हम दर्शन करेंगे। अगर आप भी यहाँ पर आने की प्लानिंग कर रहे हैं और ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इस स्पेशल वीडियो में हम यहाँ पर बोटिंग करने से पहले ओमकारेश्वर परिक्रमा भी करेंगे। साथ ही आपको कंप्लीट ट्रेवल गाइड भी मिलने वाली है, लाइक आप उज्जैन, इंदौर और खंडवा से ओमकारेश्वर कैसे आ सकते हैं, यहाँ पर रुकने ठहरने की और खाने पीने की क्या व्यवस्था है, आप यहाँ पर कौन कौन सी फेमस प्लेसेस घूम सकते हैं, क्या हम सिर्फ एक दिन में पूरा ओमकारेश्वर घूम सकते हैं, एंड लास्ट में हम बात करेंगे कंप्लीट बजट की, आपका टोटल खर्चा कितना होगा और आप सस्ते में एकदम आराम से ओमकारेश्वर दर्शन कैसे कर पाएंगे। ऐसी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो बिना वक्त गवाए हमारी यात्रा शुरू करते हैं। नर्मदा के बीच बसे इस मंदिर का महत्व इतना बड़ा है कि ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग को 12 ज्योतिर्लिंगों में से चौथे स्थान का दर्जा दिया गया है। कहते हैं जो भी व्यक्ति 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लेता है तो शास्त्रों के अनुसार जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिलती है, यानी मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है और जीवन में असीम सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। और ये जो 12 ज्योतिर्लिंग है, इनका अपना एक विशिष्ट महत्व और फल है। जैसे ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन का महत्व है सांसारिक चिंताओं से मुक्ति और आत्मिक शांति प्राप्त होना। ओमकारेश्वर तक आप बाई बस, बाई ट्रेन, बाई फ्लाइट आ सकते हैं। बाई ट्रेन ओमकारेश्वर आने के लिए यहाँ का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन खंडवा और इंदौर है। खंडवा से ओमकारेश्वर की दूरी 75 किलोमीटर है। खंडवा रेलवे स्टेशन से ओमकारेश्वर जाने के लिए आपको शेयरिंग टैक्सी मिल जाती है 200 रुपये के किराए में, और खंडवा बस स्टैंड से 150 रुपये के किराए में बस मिल जाती है, और प्राइवेट टैक्सी के चार्जेस 1500 से 2000 रुपये तक हो सकते हैं। एंड खंडवा से ओमकारेश्वर हम 2 से ढाई घंटे के बीच में पहुंच जाते हैं। वहीं अगर आप उज्जैन में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद ओमकारेश्वर आते हैं तो उज्जैन बस स्टैंड से आपको सुबह 7-8 बजे के बीच बस मिल जाती है। उज्जैन से ओमकारेश्वर 140 किलोमीटर की दूरी पर है और 250 से 300 रुपए के किराए में बस आपको 5 से 6 घंटे में ओमकारेश्वर बस स्टैंड तक ले आती है। वहीं इंदौर से आपको ओमकारेश्वर जाने के लिए बड़ी ही आसानी से इंदौर रेलवे स्टेशन के पास से सरवटे बस स्टैंड पर बस मिल जाती है। इंदौर से ओमकारेश्वर 80 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है और इंदौर से बस के चार्जेस 180 से 200 रुपए तक रहते हैं, जबकि प्राइवेट टैक्सी के चार्जेस तकरीबन 2500 से 3000 रुपए तक रहेंगे। अगर आप बाई फ्लाइट आने का ऑप्शन लेते हैं तो यहाँ से नियरेस्ट एयरपोर्ट इंदौर में ही है, देवी अहिल्याबाई होलकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। वहाँ से आप सेम वे में ओमकारेश्वर तक आ जाएंगे। अगर इनकेस आपको सिर्फ 4-5 घंटे में दर्शन करके वापस जाना है तो ओमकारेश्वर बस स्टैंड में लगेज रखने के लिए क्लोक रूम भी है, जहाँ पर आप अपना सामान रख सकते हैं। ओमकारेश्वर बस स्टैंड से ओमकारेश्वर टेम्पल 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है और आप चाहे तो बस स्टैंड से पैदल चलकर भी आ सकते हैं या फिर ऑटो से 20 रुपये देकर मंदिर तक पहुंच सकते हैं। इनके अलावा अगर आप अपने पर्सनल व्हीकल से यहाँ पर आना चाहते हैं तो बड़ी ही आसानी से यहाँ तक आ सकते हैं। और उज्जैन से ओमकारेश्वर रोड की कंडीशन भी काफ़ी अच्छी है। काफ़ी लोग उज्जैन से ओमकारेश्वर आने के लिए एक दिन का ट्रिप प्लान करते हैं। उज्जैन और इंदौर से एक दिन के लिए बस मिल जाती है, जिसमें बस आपको सुबह लेकर जाती है
और शाम को वापस छोड़ देती है। और अगर आप यहाँ पर रुककर बिना भागदौड़ किए आराम से दर्शन करना चाहते हैं तो ओमकारेश्वर पहुँचने के बाद यहाँ पर स्टे करने के लिए काफ़ी ऑप्शन हमें मिल जाते हैं, जैसे प्राइवेट होटल, गेस्ट हाउस और धर्मशालाएं, जिनमें आप सस्ते में रुक सकते हैं। यहाँ पर धर्मशालाओं का किराया 300 रुपये से 500 रुपये तक है। गेस्ट हाउस के चार्जेस नॉन एसी रूम के लिए 500 से 1000 रुपये और एसी रूम के लिए 1000 से 1200 रुपये है। वहीं अगर आप प्राइवेट होटल में रुकते हैं तो उसके चार्जेस 1500 से 2000 रुपये तक है। इनमें से आप अपने बजट के हिसाब से यहाँ पर रूम ले सकते हैं। वहीं अगर आपको एकदम सस्ते में रुकना है, एकदम बढ़िया जगह में जहाँ पर सारी सुविधाएं आपको मौजूद मिलेगी, तो वो जगह है ओमकारेश्वर में श्री गजानन महाराज संस्थान शेगांव द्वारा भक्त निवास। इसके बारे में हम आगे वीडियो में जानेंगे। पहले हम दर्शन करने जाएंगे ओमकारेश्वर जी के। मंदिर में दर्शन करने जाने के लिए आपको नर्मदा नदी को पार करके उस ओर जाना होता है। नर्मदा नदी को पार करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन रहते हैं। पहला, आप बोट के थ्रू उस पार जा सकते हैं, जिसके लिए आपको शेयरिंग बोट के 50 रुपये देने होते हैं और बोट आपको सिर्फ नदी पार करवाएगी और घाट के किनारे छोड़ देगी। दूसरा ऑप्शन है कि आप यहाँ से पैदल ब्रिज को क्रॉस करके मंदिर तक पहुँच जाएंगे, तो हम बोट से न जाकर पैदल इस सस्पेंशन ब्रिज से जाएंगे और बोट में दर्शन हो जाने के बाद बैठेंगे। दोस्तों, इस ब्रिज का नाम ममलेश्वर सेतु है और जब आप इस ब्रिज पर थोड़ी देर ऐसे ही खड़े रहेंगे ना, तब आपको महसूस होगा कि ये ब्रिज हिल रहा है। जब काफ़ी लोग इस ब्रिज पर चलते हैं तो ये हिलता है। आप चाहे तो मंदिर में दर्शन करने से पहले नर्मदा नदी में स्नान भी कर सकते हैं। मैंने भी यहाँ पर स्नान किया था और काफ़ी साफ पानी यहाँ पर रहता है। और स्नान करने के बाद आप दर्शन के लिए 0 रैंप से चलकर 10वें रैंप तक लाइन में लग जाइए। मंदिर में दर्शन के लिए आने से पहले आप बाहर से पूजा सामग्री, फूल, बेलपत्र खरीद कर लेकर आ सकते हैं। मान्यता के अनुसार इक्ष्वाकु वंश के राजा मानधाता, जो भगवान राम के पूर्वज थे, उन्होंने यहाँ पर कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और वे यहीं शिवलिंग के रूप में जन कल्याण के लिए स्थापित हुए। तब से भगवान शिव यहाँ पर ओमकारेश्वर के रूप में विराजमान है। मंदिर में दर्शन करने का समय सुबह 5 बजे से रात के 9 बजे तक रहता है और मंदिर बीच में 2 बार बंद होता है, 12:30 बजे से 1:15 बजे तक, उसके बाद 4 बजे से 4:30 बजे तक। अगर आप यहाँ पर पीक सीजन यानी श्रावण मास के दौरान आ रहे हैं या फिर वीकेंड में किसी फेस्टिवल के दौरान आते हैं तो आपको यहाँ पर श्रद्धालुओं की काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखने को मिल सकती है और दर्शन करने के लिए आपको करीब 4 से 5 घंटे लाइन में लगकर इंतज़ार करना पड़ सकता है। अगर आपको लाइन में लगने से बचना है तो इसके लिए आप यहाँ पर आने से पहले ऑनलाइन 300 रुपये की दर्शन टिकट बुक करवा लें, जिसमें आपको सिर्फ आधे घंटे में दर्शन हो जाएंगे। और आप यहाँ पर टिकट ऑफलाइन भी बुक करवा सकते हैं। वैसे बाकी टाइम यहाँ लोगों की इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं रहती है, तो 30 से 50 मिनट में आपके दर्शन आसानी से हो जाते हैं। मेरे तो दर्शन मतलब आधे घंटे से कम में भी बहुत जल्दी हो गए थे और अंदर से मंदिर काफ़ी विशाल और भव्य है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग पंचमुखी है, यानी जो शिवलिंग है उसके 5 मुख है और सामने माता पार्वती जी विराजमान है। दर्शन करने के बाद हमें एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है और मन को शांति मिलती है। हमें यहाँ पर ऊपर महाकालेश्वर जी के भी दर्शन होते हैं। ये शिवलिंग महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का स्वरूप है। तो इस मंदिर में दर्शन करके हम बाहर आ गए। यहाँ पर नर्मदा नदी और कावेरी नदी 2 भागों में बंटकर मानधाता द्वीप का निर्माण करती है। ये द्वीप करीब 4 किलोमीटर लंबा और 2 किलोमीटर चौड़ा है। ऊपर से देखने पर यह द्वीप ओम के आकार का दिखाई देता है
और इसी वजह से इस जगह को शायद ओमकारेश्वर के नाम से जाना जाता है। और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। तो यहाँ पर इस पर्वत की परिक्रमा भी होती है, जिसको करने में 2 से 3 घंटे का टाइम लगता है। और हम भी ये परिक्रमा करेंगे। अगर आप पैदल नर्मदा नदी की परिक्रमा करना चाहते हैं तो आपको लगभग 8 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। पर इस परिक्रमा के दौरान हमें कई मंदिरों के दर्शन भी होंगे। ओमकारेश्वर परिक्रमा के दौरान आपके साथ साथ नर्मदा नदी भी बहती रहती है, यानी आपको दिखती रहती है। और हमें ऐसा दृश्य देखकर मन को सुकून मिलता है। प्रकृति के सुंदर नज़ारों को देखते हुए मैं आगे बढ़ता चला जा रहा था और रास्ते में मुझे ये अंकल और आंटी मिले। इन्होंने मुझे कहा कि हमारी फ़ोटो खींच दो। फिर मैंने इनकी कुछ फ़ोटो खींची। उसके बाद आगे बढ़ते हुए सबसे पहले हमें ये प्राचीन केदारेश्वर मंदिर दिखाई देता है। इस पूरे रास्ते में कुछ कदम की दूरी पर भगवत गीता के श्लोक भी लिखे हुए हमें देखने को मिलते हैं। करीब 1 घंटे तक चलने के बाद हम पहुंचते हैं नर्मदा कावेरी संगम पर, जहां मैया नर्मदा और कावेरी नदी का मिलन होता है। और कहते हैं कि नर्मदा कावेरी के इस संगम में स्नान करने से मन और कर्म शुद्ध हो जाते हैं। इस परिक्रमा को आप बोट से भी कर सकते हैं अगर आप चलने में सक्षम नहीं है तो। लेकिन अगर आप चल सकते हैं तो मैं तो यही कहूंगा कि आपको पैदल चलकर ही इस परिक्रमा को करना चाहिए। परिक्रमा का दूसरा मुख्य मंदिर है ये श्री द्वारकाधीश और श्री ऋणमुक्तेश्वर मंदिर। इस मंदिर के अंदर हमें दर्शन होते हैं द्वारकाधीश जी के और ऋणमुक्तेश्वर महादेव जी के। इस मंदिर की मान्यता है कि इस मंदिर में दर्शन करने से आपको ऋण से मुक्ति मिल जाती है। यहाँ से 2 मिनट और चलने के बाद आता है ये द्वार। इस परिक्रमा पथ से चलते हुए हमें दिखाई देता है ये श्री कृष्ण मंदिर और थोड़ा और आगे बढ़ने पर आ जाता है माँ काली का मंदिर। और इसी मंदिर के सामने आता है गौरी सोमनाथ मंदिर। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में हुआ था और ये मंदिर 3 मंजिला है। सबसे नीचे आपको विशाल शिवलिंग के दर्शन होते हैं और ऊपर के दोनों मंजिल पर अलग अलग शिवलिंग स्थापित है और मंदिर के सामने बड़ा सा नंदी भी विराजमान है। और यहाँ का आसपास का वातावरण काफी सुंदर और शांत है। यहीं पर पाताली हनुमान मंदिर भी है। और यहाँ से थोड़ा और आगे बढ़ते ही सामने हमें दिखाई देती है 90 फीट ऊंची शिवजी की विशाल प्रतिमा। और इस मूर्ति के ठीक नीचे बना है राजराजेश्वर मंदिर। इस मंदिर में कई देवी देवताओं के दर्शन हमें होते हैं। परिक्रमा के अगले पड़ाव में हमें दिखाई देने लगती है ये 108 फीट ऊंची आदि शंकराचार्य जी की विशाल प्रतिमा। ये प्रतिमा अष्ट धातुओं से निर्मित एकात्मता और ज्ञान का प्रतीक है, यानी स्टेच्यू ऑफ वननेस। ओमकारेश्वर वह स्थान है जहां आदि शंकराचार्य जी अपने बचपन में 12 साल की उम्र में केरल से चलकर यहाँ पर आए थे। उन्होंने इसी स्थान पर 8 साल तक रहकर शिक्षा प्राप्त करके यहीं से सनातन प्रगति के लिए भारत भ्रमण की शुरुआत की थी। इसीलिए ये प्रतिमा उनके 12 साल के बाल रूप को दर्शाती है। परिक्रमा के दौरान रास्ते में कुछ पीने के लिए सिकंजी सोडा की दुकानें भी मिलेगी और एनर्जी के लिए कैरी ककड़ी मिल जाएगी। परिक्रमा के आखिरी पड़ाव में करीब 10 मिनट और चलने के बाद आता है ये सूरज चांद द्वार। एंड यहां से 5 मिनट और आगे बढ़ने पर आ जाता है सिद्धेश्वर मंदिर। समय की मार और आक्रमणकारियों के हमलों से इस मंदिर की हालत काफी खराब हो चुकी है, लेकिन आज भी ये मंदिर काफी विशाल और भव्य है। इस मंदिर के बड़े बड़े स्तंभ
और मूर्तियां इसकी भव्यता की झलक दिखलाते हैं। परिक्रमा पथ में आने वाला ये आखिरी मुख्य मंदिर है। और यहाँ से चलते चलते ये द्वार हम देखते हैं और इसी द्वार से आगे देखने को मिलता है ये ओमकारेश्वर डैम। और यहाँ से 15 मिनट तक चलते चलते हम उसी ब्रिज के पास पहुंच जाते हैं और यहीं पर हमारी ओमकारेश्वर परिक्रमा कंप्लीट हो जाती है। इस परिक्रमा को करके आपको आध्यात्मिक ऊर्जा का एहसास होगा। इसका एक्सपीरियंस सच में काफी अमेजिंग था, जो शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है। अब इसी पुल को पार करके हम जाएंगे ममलेश्वर मंदिर में दर्शन करने के लिए। ओमकारेश्वर मुख्य रूप से 2 भागों में बटा हुआ है, यानी प्रकृति में विभाजित है। पहला ओमकारेश्वर और दूसरा ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग। हालांकि इन दोनों को एक ही ज्योतिर्लिंग के रूप में माना जाता है। ज्योतिर्लिंग का आधा भाग ओमकारेश्वर में और दूसरा आधा भाग ममलेश्वर में स्थित है। संपूर्ण ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए आपको इन दोनों मंदिरों में जाकर दर्शन लेना होता है। ऐसा माना जाता है कि यदि आपने ओमकारेश्वर मंदिर में दर्शन कर लिए और श्री ममलेश्वर जी के दर्शन नहीं किए तो ये यात्रा आपकी अधूरी मानी जाती है। इसीलिए ओमकारेश्वर जी के दर्शन हो जाने के बाद आप ममलेश्वर मंदिर में आकर दर्शन जरूर करें, तभी आपकी ओमकारेश्वर की यात्रा सफल मानी जाएगी। श्री ममलेश्वर मंदिर 5 मंजिला है और 5 मंजिल शिवालय है, लेकिन हमें नीचे मुख्य मंदिर के दर्शन ही करवाए जाते हैं। इस मंदिर के पीछे एक प्राचीन इतिहास है। जब आदि शंकराचार्य जी यहाँ पर आए थे तब उन्होंने देखा कि बारिश के मौसम में जो मुख्य ओमकारेश्वर मंदिर है वो नर्मदा नदी के पानी में रहता था और शिवलिंग की पूजा नहीं हो पाती थी। इसीलिए उन्होंने ममलेश्वर मंदिर में भी ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग को स्थापित किया था। तब से दोनों मंदिरों को एक स्वरूप माना जाता है और बाद में इस मंदिर का जीर्णोद्धार देवी अहिल्याबाई होलकर जी ने करवाया था। ओमकारेश्वर यात्रा पर जो कोई भी आता है वो यहाँ एक बार बोटिंग जरूर करता है। ओमकारेश्वर के सभी घाटों से आपको बोट आसानी से मिल जाती है। अगर आप शेयरिंग बेसिस पर बोटिंग करते हैं तो आपको 4-5 मुख्य पॉइंट्स दिखाए जाते हैं, जिनमें कावेरी और नर्मदा संगम, ओमकारेश्वर मंदिर, ओमकारेश्वर डैम और अहिल्यापुरी घाट शामिल है। बोटिंग के लिए आपसे प्रति व्यक्ति 100 से 200 रुपए का चार्ज लिया जाता है, जिसमें आप थोड़ा बहुत ओमकारेश्वर परिक्रमा का भी अनुभव ले पाएंगे। और हाँ, अगर आप पूरी बोट बुक करना चाहते हैं तो उसका किराया लगभग 2000 रुपए तक होता है। मेरा सुझाव यही रहेगा कि जब भी आप यहाँ पर आए बोटिंग का अनुभव जरूर लें। बोट के जरिए आपको यहाँ के बेहद सुंदर और मेस्मराइजिंग व्यू देखने को मिलेंगे।
ममलेश्वर मंदिर से 2-3 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पर है श्री गजानन महाराज संस्थान द्वारा भक्त निवास। और इसी जगह पर आपको काफी सारे रेस्टोरेंट्स और होटल्स देखने को मिलेगी। श्री गजानन महाराज संस्थान शेगांव की ओर से ओमकारेश्वर में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए विशाल भक्त निवास बनाया गया है। यहाँ पर आपको 350 से लेकर 950 रुपए तक एसी, नॉन एसी, एयर कूलर तीनों टाइप्स के 2-3 बेड के फैमिली रूम्स मिल जाते हैं। और सिंगल पर्सन के लिए अलग से डॉर्मेट्री की सुविधा भी उपलब्ध है, जिसमें आप 60 रुपए देकर यहाँ पर ठहर सकते हैं। और इस भक्त निवास में बुकिंग करने के लिए आपको यहाँ पर आकर बुकिंग करनी होती है। ऑनलाइन बुकिंग का कोई सिस्टम नहीं है और यहाँ पर पहले आओ और पहले पाओ का रूल है। तो मैंने आपके लिए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर फ़ोन नंबर प्रोवाइड कर दिए हैं। आप कॉल करके यहाँ की इंक्वायरी कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी ना बुकिंग फुल होती है, तो आप आने से पहले चेक ज़रूर कर लेना। और यहाँ पर खाने पीने के लिए इस भक्त निवास में भोजनालय भी बना हुआ है। भोजनालय में आप ब्रेकफास्ट से लेकर लंच डिनर भी कर सकते हैं। 10 रुपए से लेकर 20 रुपए में यहाँ पर आप ब्रेकफास्ट कर पाएंगे और खाने पीने के लिए 60 रुपए में आपको थाली की सुविधा मिल जाती है। जैसा कि मैंने बताया, भक्त निवास के आउटसाइड भी आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट्स मिल जाते हैं, वहाँ से भी आप खाना खा सकते हैं। अगर आप नाइट में ओमकारेश्वर रुकते हैं तो यहाँ पर ब्रह्मापुरी घाट पर हर शाम नर्मदा आरती भी होती है, तो आप आरती में भी शामिल हो सकते हैं। आप एक ही दिन में बड़ी ही आसानी से ओमकारेश्वर मंदिर और ममलेश्वर मंदिर में दर्शन करने के बाद परिक्रमा करके और बोटिंग का मजा लेकर ओमकारेश्वर की यात्रा कर सकते हैं। अगर हम कुल खर्चे की बात करें तो 2 दिन की इस ट्रिप में आपका ओमकारेश्वर घूमने का बजट लगभग 2500 से 3000 रुपए तक आ सकता है। हालांकि ये आपके ट्रेवल मोड और बजट के अनुसार कम ज़्यादा भी हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी ओमकारेश्वर दर्शन की यात्रा। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है या आप कुछ और जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मुझे आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अपना ख्याल रखिए और मिलते हैं अगली वीडियो में।